पृथ तपतिनि हूँ भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाय। गयो निकट तप देख विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उसके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करि विनती पद गहि दस सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम्हें बर तप किन्हा, मैं ब्रह्मा मिलिते ही बर दिन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयौ, तेहि बिलोकी मन विस्मय भयौ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित्य करब आहारू, होई सब उजारि संसारू। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सी नींद मास सट केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र बर मांगू। तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिनहि देवर ब्रह्मा सिधाए, हरषित ते अपने गृह आए। मय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे 3 भाई हर्षित होकर अपने घर लौटे। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दिन ही रावण ही आनी, होई जातु धान पति जानी। हरषित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाए हे सियाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकुट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी यही कुल बासा, अमेरावती जसी शक्र निवासा। तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसी नाग कुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर अति, चारि दिशि फिर आओ। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी न जाई बनाओ। उससे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जरा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धान पति होई। सुर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी
अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तहाँ रहे शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जच पति केरे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबर यसी पाए, सेन साज गढ़ घेर सिपा जाई। देखी विकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव लय गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने ऐसा सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा, गयौ सोच सुख भयौ विशेषा। सुंदर सज अगम अनुमानी, किन्हीं तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाट गृह दिन है, सुखी सकल रजनी चर किन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांट कर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक ही कैलाश पुनि, लिन्हे से जाए उठाई। मनहु तौलि निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहु नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवै सट मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोए, विश्व बेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि समय अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट मऊ प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रण सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुलि सरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जगनी जीत सक, ऐसे सुभट निकाय। इतने इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। कामे रूप जानहि सब माया, सपने जिन्ह के धर्म न दाया।
दस मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उसके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मद सानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई बानी बोला, सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरू था। ते सन मुख नहीं करहि लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। दिन करे मरण एक विधि होई, कहऊ बुझाई सुनऊ अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाय करहु तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिली ही आई। तब मारी हहु की छारी हऊ, भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी।